क्योंकि फ्रैकल्स, लेंटिजीन्स और मेलास्मा जो है ये एक काफ़ी कॉमन और साधारण सी समस्या है। इसको डिजीज़ में कैटेगराइज नहीं किया जाता है और बेसिकली रीज़न वही होता है कि जो अपने सेल्स होते हैं जो नॉर्मल रंग देते हैं स्किन को, उनकी एक बाइंडिंग कैपेसिटी होती है मेलानिन को होल्ड करने की, तो वो एक स्टेज पे आके फिनिश हो जाती है और मेलानिन बिखर जाता है। तो जब अगर किसी को ये होने शुरू हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सनस्क्रीन्स का सही उपयोग, दिन में 3 बार उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है, 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे, क्योंकि जो उसकी पीरियड होता है उसको यूवी रेज के अगेंस्ट फाइट करने का वो 3 घंटे का ही होता है। और आपको ज्यादा ध्यान ये रखना पड़ेगा 11 बजे और 2 बजे की जो धूप है वो यूवी बी किरणें होती हैं जो ज्यादा इफेक्ट करती है अपनी स्किन में, तो उस दौरान आप बाहर थोड़ा ध्यान से आपको निकलना पड़ेगा। तो यूवी रेज से आपको प्रोटेक्शन रखनी है। जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कॉलर है, देखते हैं डॉक्टर उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अमित बोल रहा हूँ पानीपत से। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर शर्मा से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा एज अभी 37 है और ना दाढ़ी के कुछ एक बाल 20-25 बाल वाइट हो चुके हैं, ये किस कारण से होते हैं? जी हाँ, देखिए प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है इसको केनाइटिस कहते हैं और ये समस्या जो है ये बियर्ड एरिया से ही ज़्यादा स्टार्ट होती है, उसके बाद स्कैल्प में आती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मेडिसिन्स उपयोग होती हैं उसमें पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड और बायोटिन इनका लेना बहुत जरूरी हो जाता है जब किसी को स्टार्ट हो जाए। डॉक्टर शर्मा, ये जो आप उनको दवा बता रहे हैं, क्या उन्हें स्पेलिंग के साथ बताएंगे तो ज्यादा उन्हें आसानी होगी दवा लेने में? सी बायोटिन होता है और पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड अगर आप कहीं भी इंटरनेट पे भी चेक करें तो वो उससे आपको पता चल जाएंगे कि ये वाले इंग्रेडिएंट्स की जो मेडिसिन हैं दे आर फ्रीली अवेलेबल एवरीवेयर थ्रू आउट इंडिया और उनकी 3 महीने तक उपयोग करना बहुत जरूरी होता है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को प्रिवेंट करने के लिए। अमित, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप अपना नाम बताइए? विकास जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी विकास, आप अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि विटिलिगो के बारे में आजकल लेटेस्ट क्या प्रोसीजर्स आए हैं? जी विटलाइगो की ना टाइप्स होती हैं काफी। आई मीन देयर इज अ जनरलाइज्ड विटलाइगो। कितनी इंटेंसिटी कितनी है विटलाइगो की उस पर डिपेंड करता है कि कितना बॉडी एरिया इन्वॉल्व है। अगर किसी को सिर्फ 1-2 पैच है तो उसको लेजर से किया जा सकता है, एक्साइमर लेजर होता है उसके लिए। अगर किसी को पूरे जनरलाइज्ड बॉडी पे है तो उसके लिए फिर हमें नैरो बैंड यूवीबी रेज और ओरल सोरेलेंस को कंबाइन करना पड़ता है उनके साथ। तो डिपेंड करता है कि विटलाइगो की कौन सी टाइप है, उसकी सिविरिटी और इंटेंसिटी क्या है, कितना बॉडी एरिया उसने इन्वॉल्व किया हुआ है, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। थोड़ा ये होता है कि जो एक्रल एरियाज हैं जहाँ पे बाल नहीं है, जैसे फिंगर टिप्स है, लिप्स हैं, वहां पे कलर लाना कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जहां अपने बाल हैं उनकी रूट्स में होते हैं पिगमेंट सेल्स जो कलर देते हैं नॉर्मल स्किन को, तो वहां पे रंग लाना इट्स मोर इजियर। और नई मेडिसिन ऐसी आ चुकी हैं, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और टेबलेट्स जो काफी कारगर है विटलाइगो में। क्या कोई दवा बता सकते हैं उन्हें जिससे उनको मदद मिल सके? एक्चुअली ये विटलाइगो की टाइप पे डिपेंड करता है और उनके कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं, उसके हिसाब से ही ये देखा जाएगा कि उनको दवाएं ज्यादा फायदेमंद हैं या लेजर या मशीन से किया जाए। जी विकास, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में, बच्चों की जो त्वचा होती है काफी सेंसिटिव होती है, तो अभी इस दौरान उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि वो धूप में खेलते हैं, धूल मिट्टी काफी तेज हवाएं भी चलती हैं, तो उन्हें किस तरह की समस्या देखने को मिलती है उनमें, बच्चों में? बच्चों में सबसे कॉमनेस तो एटोपिक डर्मेटाइटिस है। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि बच्चों को जो खारिश का होना और ऊजिंग का होना, स्पेशली फ्लेक्सुरल एरियाज पे, एल्बोज के आगे, नीज के पीछे, आईब्रोज के ऊपर, ये सबसे कॉमनेस साइट्स देखी गई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे जब भी अब उन्हें खेलने से तो नहीं रोका जा सकता, पर वो जब भी खेलें तो एक तो पूरा फुल स्लीव कॉटन्स पहन के एंड थोड़ा उनको एक्स्ट्रा अवॉइड करना पड़ेगा कि जहाँ पे कांग्रेस घास ज्यादा है, क्योंकि
कांग्रेस घास में जो पार्थेनियम जो है उसके लीव्स में ओलेरेसिन होता है केमिकल, जो बच्चों की स्किन क्योंकि इतनी डेवलप नहीं हुई होती उनको नुकसान पहुंचा सकती है। जी, हमारी बातचीत जारी रहेगी त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर विकास शर्मा हमारे और आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में होने वाली त्वचा की तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर विकास हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं अजय बोल रहा हूँ इंदौर से। जी अजय, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर शर्मा से। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाय, नमस्कार जी। सर, मैंने अभी होली पे मुझे किसी ने कलर लगा दिया था। ओके। तो उसके बाद मैंने शेविंग की और फिर कपड़े धोने के साबुन से मुंह धो लिया, तो पूरी स्किन ब्लैकिश हो गई है। डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, 1 वीक पूरा हो गया, मगर बहुत ज्यादा ब्लैक है पूरी स्किन। तो आज कुछ टेस्ट भी कराए, एसजीपीटी जरा सा बढ़ा हुआ आया है और बाकी तो सब ठीक है, मगर स्किन में ऐसा लग रहा है होठ पूरे फट गए हैं। होठ से मैं बोरोप्लस दिन में 20 बार लगा रहा हूँ, मगर वो होठ फटे हैं, कोई फायदा नहीं है इसमें। और पूरी त्वचा ऐसी जैसे खानियां फट जाती है, ब्लैक हो गई है फट। जी हाँ, देखिए ये होली के जो सिंथेटिक कलर्स जो हैं उनसे कईयों के जो स्किन सेल्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं और डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण जो पिगमेंट सेल्स हैं जो नॉर्मल कलर देते हैं स्किन को, उन पे भी नुकसान पहुंचता है, जो डार्क कलर दे सकते हैं स्किन को। ये समस्या ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें जब एक बार सेल्स डैमेज हो जाएं तो इसमें उनको रीजनरेट होने में टाइम लगता है। तो सिंपल बोरोप्लस या ये सब इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें एक प्रॉपर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को डिस्कस करके तो इसमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए क्रीम्स और टेबलेट्स होती हैं जिनका सही उपयोग करने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन पेशेंस इज़ अ की। और जब ये क्योंकि ये कोई सिंपल इन्फेक्शन नहीं है, कोई खांसी जुकाम नहीं है कि हफ्ता 10 दिन दवाई ली और एकदम ठीक। जब सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिकवरी पीरियड जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम 3 months to 4 months नॉर्मल कलर बनने में। और इस दौरान आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो रखना ही पड़ेगा। धूप में जाने से पहले या तो नॉर्मल कॉटन के क्लोथिंग से कवर करके एक्सेसिव यूवी रेज के एक्सपोजर से आपको बचाव रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर, अब हमारे पास काफी वक्त कम है, एक और कॉलर हैं जो इंतजार कर रहे हैं काफी समय से, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, जैसे कि आप कह रहे थे कि स्किन के प्रोटेक्शन के लिए जो है यूवी प्रोटेक्टेड क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, ये कितना कारगर होता है? क्या इसके भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं? क्योंकि आजकल लोग काफी स्किन प्रोटेक्शन के लिए इस तरह की क्रीम यूज करने लगे हैं। जी हाँ, सनस्क्रीन का सही उपयोग करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनको पिंपल्स या एक्ने की समस्या बहुत ज्यादा है उनको सनस्क्रीन नुकसान भी कर सकती हैं, उनमें वो एक्ने बढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सनस्क्रीन देखना पड़ेगा कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। इट शुड हैव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैविंग बोथ यूवीए एंड यूवीबी ब्लॉकिंग एजेंट्स, क्योंकि जो अपनी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो 2 तरह की होती हैं और यूवीबी ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो सनस्क्रीन वही यूज कीजिए जिसमें दोनों यूवीए और यूवीबी ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं। और अगर किसी को एक्ने की टेंडेंसी ज्यादा है तब सनस्क्रीन नहीं यूज कर सकते हैं। जी, जैसे कि एक्ने वगैरह की समस्या काफी होती है, कई बार दाने बड़े बड़े हो जाते हैं, छोटे होते हैं, कई बार ये होता है कि बिल्कुल पैचेस आते हैं, तो ये इस तरह की समस्या क्या अलग अलग हैं, क्या कहते हैं इसे? जी हाँ, अलग अलग समस्याएं हैं। और एक्ने की इटसेल्फ देयर आर 78 टाइप्स। और एक्ने कैन अकर इवन इन अ 2-month-old चाइल्ड, इट कैन अकर इन 100-year-old पर्सन। तो जो लोग पहले बिलीव करते थे कि एक्ने सिर्फ यंग एज में होते हैं, प्यूबर्टी के आसपास होते हैं, इट्स नॉट ट्रू।
It can occur at any age, and it's a disease which is caused because of the instability of the sebaceous ducts. तो sebaceous glands होते हैं जो अपनी त्वचा के नीचे होते हैं, तो उनकी ducts की walls को जो cells लाइन करते हैं उसमें खराबी आने के कारण एक्ने होते हैं। बहुत ही कॉमन समस्या है और इसकी टाइप को देखते हुए उसका इलाज किया जाता है। ये जरूर है कि इसका सही समय पे इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज परमानेंट गड्ढे और निशान पड़ने के चांसेस होते हैं। जी डॉक्टर, जाते जाते उन लोगों को ये एक टिप देकर जाइए कि उन्हें खाने की डाइट कैसे लेनी चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए ताकि उनका स्किन स्वच्छ और सुंदर रहे। जी हाँ, एक तो वाटर कंटेंट, जैसे मैंने बताया कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस अ डे। लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, स्पेशली पपाया, अनार, आंवला काफ़ी हेल्पफुल है स्किन और हेयर के लिए, तो उसका उपयोग किसी भी फॉर्म में इट्स वेरी बेनिफिशियल। स्लीप आवर्स आपके नॉर्मल होने चाहिए। अगर आपको एक्ने की टेंडेंसी नहीं है तब सनस्क्रीन का सही उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन किस एसपीएफ की है उस पर मत जाइए, क्योंकि इंडियन स्किन के लिए 15 से 30 का एसपीएफ काफ़ी है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखिए, इट शुड हैव बोथ यूवी एंड यूवीबी ब्लॉकिंग एजेंट्स, और उसका जो उपयोग है वो थ्राइस अ डे करना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ 3 घंटे तक ही उसका जो है एफिकेसी रहती है। तो स्ट्रेस कम होना चाहिए, स्लीप आवर्स नॉर्मल एंड लॉट्स ऑफ वाटर। जी डॉक्टर शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए, त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था बदलते मौसम के दौरान होने वाली त्वचा की समस्या से संबंधित आज का हेल्थ लाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थ लाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।